शिक्षा और दुनिया, एडू अफेयर्स के साथ। एडू अफेयर्स आपकी सफलता का विश्वसनीय साथी। हम लाते हैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का विश्लेषण पेश हैं जो आपकी तैयारी को देंगे सही दिशा। बिल्कुल, किसी भी परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने वाला विषय। तो आज के इस डीप डाइव में हमारे सामने जो सोर्सेज हैं वो दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प और काफी कॉन्ट्रास्टिंग तस्वीर पेश कर रहे हैं। हाँ, मतलब मिडल ईस्ट के भारी भौगोलिक तनाव से लेकर भारत यूरोप के ऐतिहासिक ट्रेड डील तक, और एआई की दुनिया में हो रहे एक नए मैथमेटिकल चमत्कार को भी आज डिकोड किया जाएगा। हमारा मिशन है इन सूचनाओं के बीच की कड़ियों को जोड़ना। एग्जैक्टली इन अलग अलग दिखने वाली घटनाओं के तार आपस में कैसे जुड़े हैं और बड़े परिदृश्य में इनका क्या मतलब है, यही समझना आज का फोकस है। तो शुरुआत मिडल ईस्ट से करते हैं, जहां हालात सच में बेहद चिंताजनक हैं। बहुत ज्यादा। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का जो संघर्ष है वो अब एक काफी खतरनाक मोड़ ले चुका है। बिल्कुल, इन सोर्सेज में बताया गया है कि हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मृत्यु हो गई है। और श्रीलंका के पास एक ईरानी युद्धपोत भी डूब गया है। साथ ही कुवैत में 6 अमेरिकी सैनिकों की जान गई है। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम केवल इन मूल सोर्सेज में दी गई जानकारी रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हमारा काम किसी भी पक्ष का समर्थन करना नहीं है, बल्कि निष्पक्ष रूप से तथ्यों को सामने रखना है। बिल्कुल, और अगर हम इसके इम्पैक्ट को देखें तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है। नहीं, ये हॉर्मुज़ जलदमरु मध्य में जो व्यापार बाधित हुआ है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, राइट, वो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए एक बड़ा झटका है। रातों रात कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। और भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 92 के स्तर से नीचे आ गया है। और इसका सीधा असर हमारे एक्सपोर्टर्स पर भी साफ दिख रहा है। हमारे नोट्स बताते हैं कि लगभग 4 लाख टन भारतीय बासमती चावल बंदरगाहों पर फंसा हुआ है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये ग्लोबल शिपिंग रूट्स के चोक होने का सीधा प्रमाण है, जिससे इन्फ्लेशन भी प्रभावित होता है। सही कहा। जब पुराने व्यापारिक मार्ग इस तरह से तनाव की चपेट में आते हैं तो नए रणनीतिक और आर्थिक रास्ते तलाशने पड़ते हैं। एग्जैक्टली और शायद इसीलिए यूरोपीय संघ और भारत के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता, यानी जो FTA है, वो इस वक्त और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, ये डील वाकई एक बड़ा रणनीतिक कदम है। इससे कारों और मशीनरी पर टैरिफ कम होंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जलवायु कार्रवाई के लिए भारत को 500 मिलियन यूरो का सपोर्ट भी मिल रहा है। यानी ये सिर्फ ट्रेड नहीं है, बल्कि ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। और इसी ग्लोबल फुटप्रिंट को बढ़ाते हुए एक और शानदार खबर है असम से। वो GI टैग वाली अदरक, राइट। हाँ, कार्बी आंगलोंग अदरक पहली बार लंदन एक्सपोर्ट की गई है। ये सिर्फ एक कृषि उत्पाद का निर्यात नहीं है। नहीं, ये इस बात का सबूत है कि कैसे हमारे लोकल उत्पाद अब ग्लोबल मार्केट में जगह पक्की कर रहे हैं। और इन्हीं बढ़ते व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए समुद्री सुरक्षा का मजबूत होना भी तो बहुत जरूरी है। तभी भारत सरकार ने तटरक्षक बल और नौसेना के लिए 5083 करोड़ रुपए के नए रक्षा सौदों पर मुहर लगाई है। जब आपका समुद्री व्यापार बढ़ता है तो सुरक्षा ग्रिड को भी उसी तेजी से अपग्रेड करना पड़ता है। बिल्कुल, और समुद्र से लेकर तकनीक तक की अपग्रेडेशन हर जगह दिख रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में एमोरी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक बेहद दिलचस्प रिसर्च सामने आई है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक नई आवर्त सारणी या कहें तो पीरियोडिक टेबल विकसित की है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ते ही मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये कोई रसायनों वाली टेबल नहीं है, बल्कि एक मैथमेटिकल ढांचा है, जिससे AI डेवलपर्स को सबसे सटीक एल्गोरिदम चुनने में मदद मिलेगी। सोचिए, डेटा को कंप्रेस करना कितना आसान हो जाएगा, जिससे समय और कंप्यूटिंग पावर दोनों की भारी बचत होगी। तकनीक में ये जंप हमें सिर्फ डिजिटल दुनिया में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी ले जा रहा है। नासा के आर्टेमिस लूनर प्रोग्राम का नया अपडेट इसी का हिस्सा है। अब आर्टेमिस 3 मिशन 2027 में लॉन्च होगा। इसमें जो नए डॉकिंग सिस्टम और स्पेस सूट टेस्ट शामिल हैं, वो असल में चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति बसाने की नींव रख रहे हैं। चांद पर वापस जाने की ये तैयारी अद्भुत है, लेकिन धरती पर भी खेल के मैदान में रोमांच कम नहीं है। हाँ, ऑल इंग्लैंड ओपन में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने पहले ही दौर में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी शी यूकी को हरा दिया। क्या सनसनीखेज जीत है ये।